है ये अपने लिए एक एमएलसी चुनते हैं। ठीक है, स्टूडेंट की समस्या के लिए स्टूडेंट लोगों का अलग एमएलसी होता है। पंचायत के प्रतिनिधियों की सम्मान के लिए, पंचायत के प्रतिनिधि की आवाज की रक्षा के लिए यह 24 एमएलसी का चुनाव होना है। द्वारा जारी कर दिया गया है 4 अप्रैल को इसिया जी को, दूसरा नंबर वार्ड सदस्य को, ठीक है, वार्ड सदस्य को, और तीसरा नंबर जिनको आप रात को 12 बजे खोजें, आप 12 बजे वो आपके सामने में हाजिर हो जाएंगे। दिन को 2 बजे खोजें, दिन को 2 बजे हाजिर। पैसे को देख करके 10,000, 20,000, 30,000, यहाँ तक कि 25। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि जो एमएलसी का जो चुनाव चल रहा है, यह चुनावी प्रक्रिया का लास्ट डेट कब तक है, यानी कि सब जगह वोटर लिस्ट भी जारी किया गया है, और वो आपको वोटर लिस्ट कैसे मिलेगा और किस दिन आप वोटर यानी कि जा करके चुनाव में वोट डालेंगे, और इसका रिजल्ट कब तक आएगा और किन किन लोगों को वोट डालेंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में आप जान लीजिए कि यह एमएलसी का चुनाव जो होता है ना, तो यह प्रतिनिधि का यानी कि सरकार से प्रतिनिधि के आवाज को बुलंद करने के लिए जो व्यक्ति जो वहां पर सरकार के सामने में बैठे हुए रहते हैं, वही लोगों को हम लोग एमएलसी बोलते हैं। यह एमएलसी 3 टाइप के होते हैं। एक तो सबसे पहला कि वो लोग जो छात्र की समस्या को उठाते हैं, यानी कि स्टूडेंट के समस्या को उठाने वाले एक एमएलसी होते हैं, जो यानी कि जो बीए यानी कि ग्रेजुएट जो पास रहते हैं, यानी कि बैचलर जो पास होते हैं, वह लड़के लोग जो 3 साल पहले जो यानी कि बैचलर पास हो जाते हैं, उन लोगों को एक एमएलसी चुनने का अधिकार होता है। दूसरा का तो वो टीचर लोग जो 3 साल पहले से बहाली हो गए हुए हैं, जो 3 साल पहले से वह टीचिंग का काम करते हैं गवर्नमेंट के नज़र में, यानी कि गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन करके, वो लोग अपना एमएलसी चुनते हैं। और एक तीसरे नंबर पे आता है जो यानी कि पंचायत के प्रतिनिधि लोग। अब पंचायत के प्रतिनिधि लोग में कौन लोग चुनते हैं इस एमएलसी को, तो यह प्रतिनिधि लोग भी अपनी आवाज की रक्षा के लिए, ताकि सरकार के सामने में वह अपनी बातों को आसानी से उठाया जा सके। सरकार के सामने में तो ये लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री चाहे राज्यपाल से मिल करके कोई भी समस्या को तो नहीं उठा सकते हैं। इसी कारण जो है ये अपने लिए एक एमएलसी चुनते हैं। ठीक है, जो कि पूरे बिहार में इसकी संख्या कितने हैं, तो 24 है। बिहार में प्रतिनिधियों के द्वारा जो चुने जाने वाला एमएलसी की संख्या है तो वह 24 है। यह सब प्रतिनिधि की आवाज बन करके सरकार में, यानी कि जो गवर्नमेंट होता है, जो हमारे यहाँ जो सरकार बनता है, जो जिसको हम बोलते हैं विधान पार्षद, वह विधान पार्षद में जा करके और यह प्रतिनिधि के फैसला को, प्रतिनिधि के यानी कि बातों को उठाने के लिए, यह 24 को जो होते हैं पंचायत के प्रतिनिधियों के सवाल उठाने के लिए जिले से, यानी कि जितने भी प्रमंडल है उस सभी प्रमंडलों में यानी कि एमएलसी की बहाली की जाती है, मतलब चुनाव होता है। और उसके बाद जो टीचर लोगों के पास जो समस्या आता है, टीचर लोगों के मांग को, टीचर लोग के हक को, टीचर लोग के अधिकार को बताने के लिए टीचर के लिए एमएलसी होता है। और उसके बाद स्टूडेंट की समस्या के लिए स्टूडेंट लोगों का अलग एमएलसी होते हैं। ठीक है, तो उसी में जो अभी चुनाव प्रक्रिया चल रहा है, तो वो जो है 24 एमएलसी को चल रहा है, तो वह केवल 24 एमएलसी है जो यानी कि प्रतिनिधि के, पंचायत के प्रतिनिधियों की सम्मान के लिए, पंचायत के प्रतिनिधि की आवाज की रक्षा के लिए यह 24 एमएलसी का चुनाव होना है, जिसका चुनाव तारीख भी यानी कि इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी कर दिया गया है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को इसका यानी कि चुनाव चलेगा, यानी कि सुबह 7 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक इसका यानी कि हर एक जगह यानी कि क्या होगा, जहां जहां भी बूथ बनाया गया है वहां वहां वोटिंग होगा। ठीक है, और इसमें वोट कौन डालेंगे, तो इसमें वोट डालने का अधिकार अभी तक मिला हुआ है यानी कि किनको, तो मुखिया जी को, दूसरा नंबर वार्ड सदस्य को, ठीक है, वार्ड सदस्य को, और तीसरा नंबर पंचायत समिति को। ठीक है, पंचायत समिति, यह तीनों को। और इसमें 2 अलग अलग और नाम जोड़ने के यानी कि रिकमेंड जो किया गया था बिहार सरकार के द्वारा 2009 में किया गया था, जिसको आगे जो 2014 में स्वीकृत हो गया था, और 2019 में जो है ना यानी कि इसका पूरा फाइनल होकर के 2022 में इसको नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गया है। लेकिन इस बार संयोग बस उसका उन लोग अभी वोट नहीं डाल पाएंगे जिनका नाम है जो कि पंच लोग भी अपनी सम्मान की, अपनी रक्षा के लिए इनको भी नाम जोड़ने की यानी कि प्रक्रिया चल रहा था। लेकिन इस बार ये लोग अपना वोटिंग नहीं कर पाएंगे। पंच और सरपंच लोग यह ग्राम कचहरी के यानी कि ग्राम कचहरी के यह प्रमुख होते हैं, और ग्राम कचहरी के सदस्य पंच लोग होते हैं। यह लोग इस बार संयोग बस यानी कि वोटिंग नहीं डाल पाएंगे। लेकिन अगली बार से कोई संदेह नहीं है, चुनाव इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि अब ये लोग भी वोट डालेंगे। और उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा भी इन लोगों को यानी कि अनुमति मिल गया है, और उसके बाद राज्य सरकार तो इससे पहले ही अनुशंसा कर चुकी है। तो इस बात को जान लीजिए, जो यानी कि 4 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 5 बजे जो वोटिंग होगा एमएलसी चुनाव के लिए, उसमें जो है ना ये लोग वोट डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना इसकी मतगणना यानी कि जो 7 अप्रैल को क्या होगा, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कि कौन लोग कहां से जीता। ठीक है, अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह आज हमें बताने का कि आप लोग
जिसमें सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं कौन, तो वार्ड सदस्य लोग की इसमें सबसे ज्यादा संख्या में भूमिका रहता है। वार्ड सदस्य लगभग 1,14,000 वार्ड सदस्य इसमें भाग लेंगे। 1,14,691 बिहार में वार्ड सदस्य हैं, 1,14,691 वार्ड सदस्य इसमें भाग लेंगे। उसके अलावे जो है ना, यानी कि जो है इसके अलावे भी कुछ लोग जो होते हैं नगर पंचायत में होते हैं, नगर पंचायत के लोग भी इसमें भाग लेंगे। नगर पंचायत के जैसे मेयर लेंगे भाग, मेयर लेंगे, उप मेयर लेंगे, ठीक है। और वहां के भी वार्ड पार्षद होते हैं, तो वहां के भी वार्ड पार्षद भी यानी कि इसमें भाग ले सकते हैं और लेंगे भी। और उसके बाद बता, इसके अलावे उतने लोग हैं, यानी कि इसके अलावे यह तीनों लोगों के अलावे 1,14,691 केवल वार्ड सदस्य, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या इन लोगों का है। लेकिन फिर भी यह लोग जो है एमएलसी चुनाव जीत करके जो एमएलसी बन करके जाते हैं, वह लोग इन्हीं लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोगों का एकदम वक्त आ गया है कि 4 अप्रैल को आप लोग वोट डालने जाइएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग पैसे के बल पे वोट डाल दीजिएगा। देखिए, पैसा लेना है, पैसा लेने वाली बात है तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी से भी पैसा ले लीजिए, लेकिन आप अपने अंदर में देखिए कि कौन व्यक्ति सबसे अच्छा है। पैसा लेने के बावजूद भी आप देखिए कि कौन व्यक्ति अच्छा है, किसके सामने में यदि हम रात को 12 बजे अगर उसके दरवाजे का बेल को हम यानी कि ऑन कर दे, स्विच कर दे, तो वह 12 बजे रात में हमारे सम्मान के लिए, हमारे सहायता के लिए वह आ जाए। क्योंकि एक आप पंचायत प्रतिनिधि है, एक आप वार्ड के सदस्य प्रतिनिधि है। अगर आपके सम्मान के रक्षा के लिए अगर वो 12 बजे रात को नहीं निकलेंगे तो हो सकता है आप लोगों के मोमेंट में पकड़ा गए होइएगा, लोग आपको कुछ भी कर सकता है। इसीलिए वैसे लोगों को ही एमएलसी चुने जिनको आप रात को 12 बजे खोजें, आप 12 बजे वो आपके सामने में हाजिर हो जाएंगे। दिन को 2 बजे खोजे, दिन को 2 बजे हाजिर हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ही एमएलसी चुनिएगा। वरना अगर गलत लोगों को, यदि आप पैसे के बल पे यदि गलत लोगों को सम्मान यानी कि चुन दीजिएगा, तो क्या होगा उसके बाद यदि आप उसके सामने में कभी भी जाते हैं तो आपको सबसे पहले कोई भी किसी भी तरीके से सहायता नहीं कर पाएंगे। ऐसा हम देखते हैं यानी कि एमएलसी के चुनाव में कि लोग क्या करते हैं, केवल पैसे को देख करके 10,000, 20,000, 30,000, यहाँ तक कि 25,000, 30,000 रुपया लेकर के लोग जो है ना, यानी कि एमएलसी लोगों को बहाली यानी कि वार्ड सदस्य को बोला जाता है कि आप वोट दे दीजिए। हमें भी कितने लोगों के द्वारा बताया गया कि सर इतना रुपया यानी कि कह देते हैं, जितने वार्ड सदस्य जो मानेंगे इतना रुपया हम दे देते हैं, थोड़ा सा एक बार मेरे बारे में बोल दीजिए। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भी नहीं किसी को रिकमेंड किए हैं, हम इतना जरूर आपको बोलेंगे, जो लोग आपको सहायता के लिए हमेशा आगे रहेंगे। और उसके बाद भी आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है, जो लोग आपसे मिलेंगे, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, मुखिया जी से और पंचायत समिति सदस्य लोगों से मिल करके चले जाते हैं और उन लोगों को ही आपको देने के लिए पैसे दे देते हैं कि जाइए सभी लोगों को 25,000 रुपया दे दीजिएगा, 25,000 और कहिएगा वोट दे देने के लिए हमको। लेकिन ऐसा नहीं कभी कीजिएगा। अगर पैसा मिल जाए फिर भी वैसा पैसा को नहीं छोड़िएगा, आप पैसा रख भी लीजिए, लेकिन फिर भी वैसे लोगों को वोट नहीं दीजिएगा। वोट उसी को दीजिएगा जो पैसा देने के बावजूद, पैसा दे या न दे, लेकिन आपसे मिले। अगर आप अपना नाम उनको बता दे तो एक बार कभी फोन करके बीच में देख लीजिए कि वो आपको नाम को जानते हैं कि नहीं, उनका नंबर आपके पास है कि नहीं, वो हमेशा आपके साथ उपलब्ध रहेंगे कि नहीं, वो आपके कितने नजदीकी हैं, वो आपसे कितने दूरी पे रहते हैं। ये नहीं कि अभी हम नवादा जिला को वोटिंग कर रहे हैं और वो मुजफ्फरपुर जिला से जाकर के नवादा में खड़ा हो गए, वो अब उनको भी हम वोट देने का काम कर रहे हैं। ऐसा कभी भूल के भी नहीं कीजिएगा। आप यानी कि स्थानीय लोगों को ही चुनाव कीजिए। इस प्रकार से आप एक अच्छे एमएलसी लोगों का निर्माण कर सकते हैं और जो कि आपके हमेशा सम्मान में, आपके अधिकार के हमेशा आपके साथ खड़े उतरेंगे। नहीं तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि आपको जो है अधिकार के साथ वो खिलवाड़ कर ले। और इतना बात के साथ हम आपको फिर एक नए वीडियो की जानकारी दे रहे हैं और फिर आपको हम आगे एक जानकारी हम बता देते हैं। हमने आप सभी लोगों की सहायता के लिए, आप सभी लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए, आप सभी लोगों की बात को, आवाज को ऊंचे स्तर पे उठाने के लिए, ताकि हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक देखा जाए, उस सभी लोगों के अधिकार की रक्षा के लिए हमने एक मीडिया चैनल बनाया है, जिसको अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज जरूर आप लोग उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ताकि हम इसीलिए सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं, ताकि आप सभी लोग की आवाज को हम जितनी मजबूती से हो सके उठा सकें। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का, अगर आपको उस पर वीडियो डलवाना है, अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, चाहे किसी भी प्रकार का वीडियो आपको उस चैनल पे डलवाना है, तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक में संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक द्वारा आप उसमें हमें डाल सकते हैं कि सर हमारा ये वीडियो को आप उसमें प्लीज डाला कीजिए। इस कारण हम आपकी समस्या को, हर एक समस्या को उठाएंगे और जो भी समस्या को एक बार उठा दिए हैं हम, आप लोग उन लोगों से पूछ सकते हैं कि उनका समस्या खत्म हो गया है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।